त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी कृपया मुझे शांत, स्थिर और विनम्र कीजिए। माताजी आत्म साक्षात्कार हेतु निर्विकल्प समाधि स्थित होने हेतु मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, विराट का अस्तित्व पूर्णतः आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। हम अगले साल के लिए पूरा साल मूलाधार करने के लिए हम श्री माता जी से वचन देने वाले हैं। पर क्या सच में हमारे पास इतना टाइम है? कोई छोटे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, वर्किंग पीपल होंगे, तो क्या उन्हें ये इतना टाइम बैठना पॉसिबल है? ओकेजन्स रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं, मीटिंग रहते हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में शॉर्ट में 4 पेटल मूलाधार करना सीखेंगे। तो जो दिन हमें जैसा टाइम है, हमारी फिजिकल कंडीशन कैसी है, मेंटल कंडीशन कैसी है, काम का कैसा है, वो सारा देख के शून्यता से मूलाधार पूरे साल करना है, पूरे साल। तो मूलाधार करना यानी केवल श्री गणेश जी मंत्र का जाप नहीं करना,
श्री माता जी ने कहा है वो पूर्णावतार महामाया स्वरूप है। सारे देवी देवता इस महामाया के वस्त्र के अंग प्रत्यंग है। उस वस्त्र में आई हुई वेव्स या फोल्ड हैं। ये सारे देवी देवता एक दूसरों से कनेक्टेड हैं। हमने पिछले वीक में हर पेटल के लिए और हर पेटल के अंदर के हर एक भाग के लिए प्रार्थना की। केवल तो हमें ऊपर की नाड़ियां, ऊपर के चक्र में उनका कनेक्शन महसूस हुआ। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हम गहनता में जाके उतना टाइम दे के वहां पे देख रहे थे। तो आज हमारे पास टाइम कम है, तो हमें शुद्धता से हमारे टाइम का यूज करना है। मूलाधार यानी हर चीज का आधार, हर चक्र का आधार है हमारे कुंडलिनी का। तो इसीलिए हम उससे ही शुरुआत कर रहे हैं। अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा सीनियर सहयोगी हैं, तो उन्होंने ये सारी चीजें करके रखी हैं। तो शुरुआत में थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि हम ध्यान साधना ना करें हमारे चित्त विचलित होने के लिए, पर हमें करना ही है। तो मूलाधार का पहला पेटल भूमि देवी की प्रार्थना, फिर लेफ्ट मूलाधार के लिए प्रार्थना, राइट मूलाधार के लिए प्रार्थना, बैक आज्ञा के लिए प्रार्थना। बस हो गया। और ईड़ा नाड़ी के लिए राइट हैंड जमीन पर, पिंगला नाड़ी के लिए लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, फिर सुषुम्ना नाड़ी के लिए दोनों हाथ जमीन पर, और अथर्वशीर्ष सारे चक्र नाड़ियों का संतुलन की प्रार्थना, और अथर्वशीर्ष हो गया। मूलाधार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं नाड़ियों का संतुलन नहीं करना। मूलाधार करके ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का संतुलन करना भी जरूरी है। हम ऐसे कर सकते हैं 4 बजे का ध्यान, फिर 6:30 बजे, 7 बजे एक छोटा सा ईड़ा पिंगला नाड़ी का संतुलन मूलाधार के साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें महसूस हो सकता है कोई भी चक्र, तो वो ध्यान में रखना है। शायद से मुझे नाभि में परेशानी महसूस हो रही थी, तो वो दिन उसका स्पीच सुनना है, राग सुनना है, उससे रिलेटेड कुछ तो करना है, उस चक्र से रिलेटेड। फिर शाम को सोते वक्त फुट सोकिंग, आज्ञा चक्र, निर्विचारिता के लिए प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर हो गया। तो हमारा लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर हर चीज जो करेंगे हम सोच समझकर, शुद्धता से,
जैसे टाइम अवेलेबल है ऐसे, पर चारों पेटल पे ध्यान देना है पूरा साल। चक्रों के लिए क्या कर सकते हैं, ईड़ा नाड़ी के लिए क्या कर सकते हैं, कुंडलिनी को श्री माता जी ने कहा है नई नई हमें चीजें करके देखनी चाहिए कि किससे हमें वाइब्रेशन बढ़ते हैं, किससे वाइब्रेशन रुक जाते हैं। ये हमें खुद चेक करना है। तो आज का जो शॉर्ट मेडिटेशन है, तो जो भी जल्दी जल्दी में है, जिन्हें टाइम कम है, वो कर सकते हैं। पर जिन्हें टाइम है वो सच में गहनता पूर्वक श्री माता जी का बुक है सृजन, वो पढ़कर, श्री माता जी के भाषण सुनकर, श्री माता जी के दिए गए प्रार्थना लेकर करे तो बहुत अच्छा है। जैसे मूलाधार और आख्या में हमें ट्रबल हो रहा है, तो घास पर बैठकर हम अथर्वशीष कर सकते हैं। तो बाहर गार्डन में होंगे तो हम आंखें खुली रखेंगे, किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। बात करते करते लेफ्ट हैंड जमीन पे रखना है, मन ही मन कार्तिकेय का मंत्र। राइट हैंड जमीन पे रखना है, निर्मल गणेश जी का मंत्र। दोनों हाथ जमीन पे रख के संतुलन की प्रार्थना। यानी शायद से हम हमारी सोसाइटी की फ्रेंड्स के साथ भी हो तो उन्हें समझ में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा कनेक्शन श्री माता जी से होना चाहिए। नाइनटीन 82 में योगेश्वर पूजा हवन के बाद श्री माता जी ने कहा है कि आपको इन्हीं लोगों में जो बाहर के लोग हैं उनमें जाके मिक्स होना है। उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए, पर हमारे अंदर के अच्छे वाइब्रेशन उन्हें मिलने चाहिए। क्योंकि सहयोग के नाम से कोई धार्मिक विधि है ऐसे बोलकर वो टाल सकते हैं। तो श्री माता जी ने हमें कहा है तो हम बाकी के लोगों को ऐसे गाइड कर सकते हैं। चलिए हम शॉर्ट मेडिटेशन लेते हैं, मेरे माइंड को प्यूरिटी मिले। सांस अंदर बाहर, मेरे लाइफ में चैस्टिटी आए। सांस अंदर सांस बाहर, मुझे इनोसेंस मिले। सांस अंदर बाहर, मेरे बॉडी में माइंड में स्पॉन्टेनिटी चुस्ती मिले। सांस अंदर बाहर, यानी हम खुद पहले प्रैक्टिस करेंगे हमारे ऊपर मूलाधार की। हम गहनता में जाकर शायद से घंटे तक भी मूलाधार करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा स्पीड बढ़ने लगेगा। वो कुछ दिनों के बाद 12 मिनट में भी वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे अंदर बस हाथ श्री माता जी की ओर करते ही वाइब्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। उस चक्र केवल श्री माता जी को देख के ही वो रिस्पॉन्ड करता है। तब हम दूसरों से भी ये
करवा के ले सकते हैं। तो आज जो है वो हम शॉर्टकट मूलाधार पहले कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। श्री माता जी की ओर विनम्रता पूर्वक देखकर नमन करते हुए आंखें बंद करेंगे। दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, हम आपके हृदय पर पांव देकर चलते हैं। कृपया इस गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। हे धरणी माता, आप ही श्री माता जी की गुरु हैं। आपको नमन। पहली पेटल के लिए थोड़ा टाइम हमें लग सकता है। हमारी सांसें नॉर्मल हो रही है क्या, वो देखनी है। श्री माता जी, मुझे धरणी माता के सारे सद्गुण और सुरक्षा मिले। ओम तमेव साक्षात श्री धरणी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी राइट हैंड जमीन पर, लेफ्ट हैंड गोदी में। श्री माता जी, कृपया मेरे लेफ्ट मूलाधार को शुद्ध कीजिए। श्री माता जी, मेरे लेफ्ट मूलाधार में श्री निर्मल गणेश स्वरूप में आइए। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री निर्मल गणेश जी के सद्गुणों से आशीर्वाद और सुरक्षा दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड गोदी में, लेफ्ट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, मेरा दाहिना मूलाधार शुद्ध हो। श्री माता जी, कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में श्री कार्तिकेय स्वरूप में आइए। श्री माता जी, मुझे कार्तिकेय जी के सारे सद्गुण और सुरक्षा दीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी दोनों हाथ सामान्य। लेफ्ट हैंड बैक आज्ञा पर और हमारा जो सर है थोड़ा आकाश की ओर, आंखें बंद। राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे देशवासियों ने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी आदिशक्ति के खिलाफ कार्य किया है, हमें क्षमा कीजिए।
श्री माता जी, मेरी हर गलती के लिए क्षमा कीजिए। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी दोनों हाथ सामान्य। जितना भी होगा हमें सामने वाली आज्ञा का संतुलन पॉसिबल है तो करना ही है। इसलिए हमें ध्यान रखना है हमारे पास कितना टाइम है और वैसे ही मैनेज करना है। अभी राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, मेरी एड़ा नाड़ी पूर्णतया संतुलित हो। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, कृपया मेरी पिंगला नाड़ी संतुलित हो। ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड संपूर्ण भवसागर पर 11 बार घुमाना है गिनकर। श्री माता जी, मेरे भवसागर में जो भी नकारात्मकता है उससे मुझे मुक्ति मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी दोनों हाथ सामान्य और राइट हैंड हमारे आज्ञा चक्र पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने स्वयं को क्षमा किया और बाकी सबको क्षमा किया। अगर किसी के बारे में मेरे मन में गुस्सा है, गलत विचार है, तो वो निकालने के लिए मुझे आपकी मदद मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी दोनों हाथ धरणी माता पर। श्री माता जी, कृपया मेरी सुषुम्ना नाड़ी, मेरे शरीर का हर चक्र, हर नाड़ी संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। और अथर्व शीर्ष बोलकर बंधन लेना है। देखिए कितना छोटा और आसान है, इजी है। तो जिन्हें जैसे जैसे टाइम है, मंत्र को 4 बार बोल सकते हैं, बीज मंत्र ले सकते हैं, शुद्धिकरण की प्रार्थनाएं ले सकते हैं, श्री माता जी ने बताई हुई प्रार्थनाएं ले सकते हैं, श्री माता जी ने कहे हुए सारे सद्गुण मांग सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं, वाइब्रेशन क्या महसूस हो रहे हैं वो देख सकते हैं। राइट पेटल के लिए हम गाना सुन सकते हैं, स्तोत्र सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, राग सुन सकते हैं, या फिर श्री माता जी का पूजा का या कोई भाषण का वीडियो या ऑडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। श्री गणेश जी के लिए मोदक बना सकते हैं, वो श्री माता जी को अर्पित करके खा सकते हैं। श्री गणेश जी को दुर्वा प्रिय है तो वो दुर्वा समर्पित कर सकते हैं। अक्षता हम समर्पित कर सकते हैं 12 नाम पर। अजवाइन कपूर लेकर छोटे से हवन पात्र में श्री गणेश जी का 12 नाम का ओम श्री सुमुखाय नमः, ओम स्वाहा, बस 12 नाम का छोटा सा हवन कर सकते हैं। जैसे जरूरत है वैसे हमें करना है, पर मूलाधार हमें साल भर करना है। तो उसमें कोई कठोरता, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हमारे बॉडी को भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ध्यान के लिए हमारे बॉडी को हमें ध्यान के लिए कंफर्ट देना जरूरी है। जैसे कल हमें 4 बजे ध्यान करना है, तो आज हमारी बॉडी को अच्छे से सोना है, जल्दी सोना है, ऐसे हमारे काम का अरेंजमेंट करना है। अच्छी नींद आए इसके लिए एसी लगाना है, अच्छे ब्लैंकेट लेने हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन की तैयारी करके रखनी है। रात को ही दिए में घी डालकर रखना चाहिए, मैच बॉक्स रेडी रखना चाहिए। ऐसे तो हम हमारे बॉडी को मेडिटेशन के लिए कंफर्ट दे सकते हैं। सोफा पे बैठ सकते हैं, पाँव के नीचे पिलो ले सकते हैं, और वो 10 मिनट केवल और केवल श्री माता जी के बनना है। तो आज हमें एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करना है। हर सहज योगी जब सहज योग में आता है, जागृति लेने के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ अनुभव आता है। मन से वो जुड़ जाते हैं, आत्मा से पहचान जाते हैं, इसीलिए वो सहयोग करना शुरू करते हैं। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन सभी सहयोगियों को महसूस होना शुरू होता है। ये वाइब्रेशन, ये स्पंदन हमें
क्यों महसूस होते हैं? सहज योग में आने से पहले भी हम अथर्वशीर्ष बोलते थे, योग करते थे। बहुत सारे लोगों ने राजयोग भी कर लिया था। देवी भागवत पढ़ा था, पर हमें वाइब्रेशन महसूस नहीं होते थे। हमें वाइब्रेशन महसूस होते हैं क्योंकि श्री माता जी स्वयं साक्षात पूर्णावतार श्री कुंडलिनी है, आदि कुंडलिनी, आदि शक्ति। केवल और केवल बस उनके फोटो से ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, किसी के बोलने से भी नहीं। श्री माता जी का वीडियो देखने से, फोटो देखने से और आदिशक्ति की स्वयं इच्छा उस साधक में होती है, तभी। इसीलिए एक न्यूजीलैंड की सहज योगी का अनुभव बहुत ही अच्छा है। उन्होंने हिंदू धर्म तो कुछ भी उन्हें पता नहीं था, परंतु एक दिन सपने में उनके एक लेडी आई। उन्होंने उनकी नारियल की ट्रीटमेंट की। नारियल लेके कुछ मंत्र बोले, उन्हें वो कुछ भी समझा नहीं, पर उन्हें दूसरे दिन वो अच्छा लग रहा था। तो वो बाहर गई थी, तो उन्होंने सहज योग का प्रोग्राम में उन्होंने देखा श्री माता जी का फोटो, तो उन्हें समझ में आया यही महिला मेरे सपने में आई थी। तो सहयोग में आने के बहुत दिन बाद उन्हें पता चला कि कोकोनट लेकर कुछ तो ट्रीटमेंट रहता है। तो जब वो सहयोग में भी नहीं थी, तो साक्षात श्री माता जी ने उसके सपने में जाकर ये ट्रीटमेंट उससे करवा ली थी। तो देखिए, हम जो भी बंधन भी ले रहे हैं, वो केवल और केवल श्री माता जी की इच्छा है। आत्म साक्षात्कार के कारण गणेश तत्व जागृत होता है, और श्री गणेश जी जो है पंच महाभूत के स्वामी। इसीलिए हमारे अंदर पंच महाभूतों से रिलेटेड वाइब्रेशन बहना शुरू होते हैं। तो श्री माता जी ने उनके भाषण में कहा है, वाइब्रेशन तो राइट साइड से रिलेटेड है, पंच महाभूतों से रिलेटेड है। कोई भी सूक्ष्म स्थिर चित्त वाला व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है। कल आया हुआ सहयोगी भी कुंडलिनी सहस्त्रार पे महसूस कर सकता है। देखिए, महात्मा गांधी का फोटो हमारे पास है, तो हम मार्केट जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। महात्मा गांधी की किताब लेकर हम शॉप में गए तो हम शॉपिंग नहीं कर सकते। उसके लिए वैलिड इंडियन करेंसी महात्मा गांधी का जो फोटो है उसके ऊपर वैलिड, वो वैलिडिटी श्री माता जी ही देती हैं, ध्यान की गहनता। तो वाइब्रेशन आते हैं, यानी महसूस होता है, समझता है, दिखता है, बस। पर क्या हम
वास्तव में श्री जीसस के जैसे बीमारी ठीक कर पा रहे हैं? बाकी लोगों की नहीं, अपनी खुद की। क्या हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है? लेफ्ट हैंड पर अपना नाम लिखना है, राइट विशुद्धि के उंगली से स्वस्तिक बनाकर नाम लिखना है। और राइट हैंड से बंधन देना है। तो क्या ये बंधन, जो वाइब्रेशन हम हमारे नाम को छोड़ रहे हैं, तो क्या हमारा हार्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या मेरा ब्रह्मरंध्र रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या राइट सहस्त्रार या लेफ्ट सहस्त्रार में कुछ महसूस हो रहा है? ये हमें खुद ही चेक करना है। रोज अपने आप को ही बंधन देकर हमें चेक करना है। श्री माता जी ने कहा है, क्या आप किंगडम ऑफ गॉड में सच में आज्ञा के ऊपर आ चुके हैं? इसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? क्या सच में आप किंगडम ऑफ गॉड में स्थिर हो चुके हैं? इसके लिए कौन सी कसौटी है? हम कैसे पहचानेंगे क्या हम किंगडम ऑफ गॉड में हैं? तो उन्होंने कहा है, आप कोई भी शुद्ध इच्छा दूसरे के आत्म कल्याण की या खुद के आत्म कल्याण के लिए करके श्री माता जी के चरणों में समर्पित करना है। जैसे मेरे घर के एक मेंबर, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे टेस्ट करना है, श्री माता जी उनके गुस्से से मेरे ध्यान की स्थिति पर प्रभाव ना आए, मेरी ध्यान स्थिति खराब ना हो। ये इच्छा जो है ये हमारे आत्म कल्याण की है। देखनी है क्या वो हमारे अंदर कार्यान्वित हो रही है। कोई भी शुद्ध इच्छा आत्म कल्याणकारी, या फिर हम श्री माता जी को बोल सकते हैं, श्री माता जी ये जो मेरे फैमिली के मेंबर हैं, ये कोई भी असंतुलन के कारण, अज्ञानता के कारण घर में गुस्सा पैदा कर रही हैं, तो इन्हें संतुलन मिले। ये उनके आत्म कल्याण के लिए है कि उन्हें शांति मिले, शीतलता मिले। तो ये प्रेयर करके हमें देखनी है एग्जाम्पल, और अगर वो पूर्ण हो रही है तो हमें समझ लेना चाहिए हम वास्तव में सहयोगी बन चुके हैं,
किंगडम ऑफ गॉड में सेटल हो चुके हैं। हमारे सहजयोग ध्यान करने के बाद हमें बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन महसूस होते हैं और ऐसे लगता है अभी मैं अगला ध्यान कब करूं, क्योंकि हमारा चित्त बार बार परम चैतन्य की ओर जाने लगता है। काम करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, सोते हुए, ध्यान करते हुए, भाषण सुनते हुए, कोई भी व्यक्ति को देखकर भी हमें वाइब्रेशन आने शुरू होते हैं। जैसे कोई जागरूक देवस्थान में जाने पर भी हमें उस जगह के वाइब्रेशन महसूस होना शुरू होता है। वाइब्रेशन यानी कंपन। और सबसे ज्यादा फोर्सफुल जो है अनाहत नाद श्रवण ब्रह्मरंध्र पर और हमारे मध्य हृदय में, फिर हमारे दोनों हाथों की हथेली में, शस्त्रार की जगह पर हमें जैसे न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसके तालू में कैसे छोटी सी नस वो हमें महसूस होती है, धड़कन वो मूलाधार के वाइब्रेशन स्पर्शजन्य होते हैं, भूमि तत्व से रिलेटेड होते हैं। तरह तरह के सुगंध, अत्तर के सुगंध, फूलों के सुगंध, फ्रेशनेस, ताजगी हम हमारे ध्यान की जगह में महसूस कर सकते हैं। श्री माता जी ने कहा है जो भी डिमोनिक व्यक्ति है यानी कोई भी निगेटिव पर्सनालिटी है तो बाकी सबको नहीं, आप स्वयं ही उसके बदबू से परेशान होंगे। वो आदमी बाकी सबके साथ वही आदमी रहेगा, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि हमें उसके पास नहीं रुकना है, पर उसका रीजन हमें पता नहीं चलता। ऐसे लगता है नहीं, इनके पास हमें रुकना ही नहीं है। एक अलग तरह की बदबू वो लोगों से आती है जो एंटी मूलाधार है। पहले तो हम ध्यान करते हैं तो हमें सुगंध आते हैं, बहुत बहुत मॉर्निंग की फ्रेश हवा जैसे है वैसे महसूस होती है। जैसे हम मुंबई जैसे पोल्यूशन वाले सिटी में हैं तो घर में हमारे ऐसे एटमॉस्फेयर रहता है जैसे कि हम सी शोर पर है, इतनी फ्रेश हवा रहती है वाइब्रेशन के कारण। तो पहले तो हमें सुगंध आते हैं बहुत से, फिर हमें ठंडा और गर्म
शीतलता, सुखद एहसास, सलीलम सलीलम वो महसूस होता है। जैसे श्री माता जी को देखते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, समझिए श्री माता जी का वीडियो हमने 1 घंटे का भी देखा या फिर हमने हवन देखा, तो हमारी आंखों की उष्णता कम होती है। पर हमारे ऑफिस में हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो हमारी आंखें गर्म होती है। देखिए हम वही स्क्रीन यूज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी हीट हमारी आंखों में बढ़ गई है, ऐसे लगता है। और श्री माता जी के भाषण अगर हम पढ़ रहे हैं तो समझिए 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी आंखें थकती नहीं, शीतलता मिलती है। हम जब श्री माता जी के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र, तो शीतलता हमारे गले में आती है। जैसे विक्स की गोली खाई है, ठंडा 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 अंदर से महसूस होता है। हमारी नाक भी, जो एयरवेज हैं, वो पूरी तरह साफ हो जाते हैं। हार्ट का रिदम नॉर्मल हो जाता है, बहुत ही। जो लोग ध्यान की गहनता पाते हैं तो उनका ब्रीदिंग भी अपने आप कम होने लगता है। 1 मिनट में कम 4 बार भी लेते हैं। हमें भाप, कुकर की सिट्टी की भाप रहती है। कभी कभी उतने गर्म वाइब्रेशन बैक आज्ञा से निकलते हुए महसूस होते हैं। दोनों कान में से, एक कान में से। उससे हमारे बाल उड़ते नहीं, लेकिन वो गर्म हवा जा रही है, गर्मी हो रही है वही पार्ट में। टेम्परेचर में बदलाव महसूस होता है। एसी में रहने के बावजूद भी हमारे हाथों में, एक हथेली में या दूसरे हथेली में, उंगलियों में जलन का एहसास होता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो उससे थोड़ा सा हाथ जलता है, गरम हवा आती है, भाकरी की गरम हवा लगती है या चपाती की, हमारी उंगली में उतना ही हल्की जलन होती है, बहुत ज्यादा नहीं। पर जो ध्यान करता है वो व्यक्ति इतना संतुलित शांत रहता है, तो थोड़ा भी टेम्परेचर बदल हो गया बॉडी में तो नींद में भी वो महसूस करता है। कुछ दिनों के बाद हम बॉडी के वो पार्ट में भी महसूस कर सकते हैं। एक सहयोगी हम भैया थे, उनके माता पिता भी सहयोगी थे,
पूरी फैमिली सहयोगी, कोई भी अगुरु करने वाला नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं, फिर भी उनके किडनी में तकलीफ थी। तो उन्हें पूछा गया, आप ऐसे क्या भवसागर के खिलाफ कार्य कर रहे हो, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद देखा कि वो पानी जो है, पानी जब बॉडी डिमांड कर रही है तो वो ले ही नहीं रहे थे। काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, बिजी रहना है, तो वो भी किडनी के खिलाफ यानी भवसागर के खिलाफ ही कार्य है। जब हमारी बॉडी मांग रही है पानी, तब हम नहीं दे रहे। कोई तो कार्बोनेटेड ड्रिंक दे रहे हैं या फिर शुगर ड्रिंक दे रहे हैं। तो उन्होंने चेंज किया, फिर वो बैलेंस में आ गए। तो हमें इसीलिए खुद का डॉक्टर बनना है, खुद को ही चेक करना है, क्या मैं गलत कर रही हूँ, मेरे इस बॉडी में पार्ट में तकलीफ है, तो ये वाइब्रेशन का यूज वैसे ही करना है। एक दीदी थी, उन्हें अपने पेट में ऐसे लगता था बहुत ही सुन्न पार्ट है, कोई उसमें रिस्पॉन्ड नहीं होता बाकी ऑर्गन्स की तरह। तो उन्होंने ऐसे ही रूटीन में अपने बॉडी का चेकअप करवाया। तो उन्होंने पाया उनके पेट में फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम डेवलप हो गया था, वो तो नॉर्मल है। तो उनको जल्दी पता चला, फिर उन्होंने उसके ऊपर ध्यान रखा। यानी ध्यान से हम अपने अंदर, हमें देखना है मेरे बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है, मेरे नाड़ियों में क्या हो रहा है, नसों में क्या हो रहा है, खुद को। ये इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये स्कैनिंग श्री माता जी ने हमें सिखाया है, उसका हमें सही इस्तेमाल करना है। हमारे ऊपर बूंद गिर रहे हैं पानी के, सहस्त्रार के ऊपर, हथेलियों के ऊपर, ऐसे महसूस होता है। फाउंटन पानी का, पानी का प्रवाह, नदी का प्रवाह, ठंडक, समुंदर के किनारे जैसे हवा चलती है, वेव्स, वैसे प्रेम की वेव्स श्री माता जी की फोटो से निकलती है। जब श्री माता जी के फोटो का अनाहत चक्र पूरी तरह से जागृत होता है, ऐसे लगता है हमने समुंदर किनारे कोई खिड़की खोल दी और प्रेम की वेव्स बहती रहती है। बस हमें ये अनुभव 4 सेकंड के लिए होता है, 1 सेकंड के लिए होता है, पर वो हमें मेंटेन करना है, ध्यान रखना है। जैसे फ्रिज में से हमने आइसक्रीम का डब्बा बाहर रखते हैं निकाल के, तो ठंडक दूर से ही हमें कैसे महसूस होती है, उतनी ही शीतलता महसूस होती है। अगर ज्यादा ठंडक है तो श्री माता जी ने कहा वो भूत बाधा है। स्मॉल स्मॉल स्नोफ्लेक्स हमारे ऊपर गिर रहे हैं, ठंडे।
ऐसे महसूस होता है। बहुत सॉफ्ट ब्लैंकेट जो बच्चों का रहता है, जिसमें माँ अपने बच्चे को प्रेम से लपेटती है। बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट रहता है बच्चों का। तो पूर्ण ध्यान अवस्था में हर बॉडी पार्ट को वाइब्रेशन लपेट लेते हैं। चक्र व्यूह, वर्लपुल हमारे दोनों हाथों में, हर मर्मर चक्र पर, सहस्त्रार पर, नाभि में, विशुद्धि में। कभी कभी उस चक्र का घुमाव 1 mm रहता है, कभी 1.5 फुट रहता है, कभी 4 फुट से भी बड़ा रहता है, हमारे बॉडी से भी बाहर। जैसे हमारे घर के वाइब्रेशन, धरती को हम टच करते हैं और उससे हाथ ऊपर उठा लेते हैं, तो बाहर वाइब्रेशन आते हैं, वो महसूस होता है। गांव के जो पुरातन शिव मंदिर हैं, जो पहले के ऋषि मुनि जो हैं, उनके ध्यान की जगह, उनके ध्यान की गुफाएं हमने विजिट की है। प्राचीन शिव मंदिर, श्री रामदास जी जिसमें ध्यान करते थे, वो गुफा, वहां पे एक अनोखी ठंडक शीतलता रहती है, बिल्कुल वो अनुभव हमें महसूस होता है। हमारे पांव के सहस्त्रार में जब हमारी वास्तु जागृत हो जाती है, संतुलित होकर पांव के सहस्त्रार गोल गोल घूमने लगते हैं। पांव के उंगलियों के जो भी मर्म चक्र है, उसमें से छोटी सी शॉक वेव की तरह बाधाएं तत्क्षण खींच ली जाती है वास्तु में, क्योंकि हमारी वास्तु ये एक जागृत स्वयंभू इंस्ट्रूमेंट है, जागृत भूमि का हिस्सा, पंच महाभूत का हिस्सा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें बाद में समझ में आने लगते हैं। ध्यान में बिना बंधन के हमें घर में एंटर करते ही निर्विचारिता आने लगती है। हमें श्री माता जी का मंत्र बोलते हुए ऐसे लगता है कुछ तो मीठा खाया है, या फिर श्री माता जी के बारे में बोलते हुए गले में ऐसे लगता है कि कुछ तो मीठा खाया है, गुलाब जाम खाया है, शहद, ऐसे मीठा 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 हमारे अंदर महसूस होने लगता है। कोई भी डेटिस का नाम लेने से भी हम जैसे फूंक कर लगाते रहे हल्की, हमारे हाथ पर इतने लो प्रेशर में वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं।
अगर हमने उस वाइब्रेशन का प्रेशर जो अनाहत के हैं उसका हमने रिदम पहचान लिया, अनाहत के वाइब्रेशन का रिदम, अभी जो मेरे हार्ट का रिदम है, देखिए मेरे हार्ट का रिदम, मैंने ये 5 सेकंड में मैंने मेरे हार्ट का रिदम जान लिया है। बिल्कुल वही प्रेशर में मैं मेरी लेफ्ट हथेली के लेफ्ट मूलाधार को फूंक मारती हूँ। आगे की 5 उंगलियां वाइब्रेशन छोड़ने लगती है, पर ध्यान करके हमें उतनी गहराई पानी है और उसमें स्थिरता पानी है। ये इंटरनेट पे हमें नहीं मिलेगा, खुद के ऊपर वर्क करना होगा। वो रिदम, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाइब्रेशन है हृदय की, हृदय का ताल, जो श्री शिव जी द्वारा निश्चित किया गया है, जिससे ये सारी पृथ्वी है, हमारे सारे आकार, हमारी गति सब निश्चित है। तो केवल मुझे मेरे हार्ट का रिदम जानना है। तो ये जो आदि शंकराचार्य थे या फिर पहले के साधु संत सिद्ध पुरुष थे, वो सच में विराट के अंग प्रत्यंग थे। जीसस जी वो अपने ही हार्ट का नहीं, सामने वाले हार्ट का भी रिदम पहचान कर, उनके नसों को जानकर, इतना उनका मूलाधार स्ट्रॉन्ग था, इतनी सूक्ष्मता, शून्यता, फिर वो सबको ठीक करते थे। ये कुछ फेरी टेल नहीं, ये सारा घटित होता है जो निर्विकल्प में स्थित है। श्री माता जी ने हमें कहा है, आज्ञा चक्र का थियरी धर्म ग्रंथ पुराणों में है, पर सहस्त्रार चक्र के लिए महामाया को पहचानना होगा। श्री माता जी को उसकी कोई भी थियरी नहीं। श्री माता जी ने कहा, मुझे बुक लिखने की इच्छा थी, पर पहले के धर्म ग्रंथों का यही हुआ, 10-10 दिन वो बुक पढ़े जाते हैं। गुरुबाणी है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, बुक की पूजा की जाती है, या फिर ज्ञान की पब्लिसिटी, गलत इस्तेमाल। तो वो हमें इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, इस अवस्था निर्विकल्प को आपको जानना है, अंदर से नसों पर, नाड़ियों पर,
और ये जो है, ये परम चैतन्य का एहसास है, जो श्री गणेश जी की शक्ति है। तो ये सारा हर सहज योगी जान सकता है, पहचान सकता है, महसूस कर सकता है, मंत्र लेने से, स्पीच सुनने से। पर जो किंगडम ऑफ गॉड में सेटल होता है, वो ही ये शक्ति को लेकर काम कर सकता है। तो हमें गहनता में जाना है। सारे भारतीय, श्री माता जी ने कहा, संत है, संत वास्तव में वो थियोरी के पीछे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल, एक्चुअल श्री माता जी परम चैतन्य स्वरूप में है। कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी से कैसे बात करनी है, उनसे प्रार्थना कैसे करनी है, ये सब बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। हम बोल सकते हैं इन चीजों से हमारे डेली लाइफ में क्या फायदा। जैसे जैसे वाइब्रेशन की गहनता बढ़ती है और हम ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्टेनिटी में आते हैं, तो हम पॉजिटिविटी में ही ज्यादा से ज्यादा रहने लगते हैं। उन्हीं लोगों के साथ हमारी मीटिंग्स बढ़ती हैं जो मध्य में हैं या फिर जो मध्य में आना चाहते हैं। निर्विकल्प में सब कुछ सेकंड सेकंड का है काम, सेकंड के भी 10 पार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे स्पॉन्टेनिटी है, वर्तमान काल है। जैसे हम धरती पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो वहां पे हर क्षण गणेश चतुर्थी है, पूर्णतया मूलाधार जागृत, नो डाउट। और हमारे अंदर के गुण, हमारी शक्ति, श्री गणेश जी की शक्ति हमसे बहने से पूर्व की जो स्थिति है, वो सूक्ष्म स्थिति है। गुण, जो गुण हम श्री गणेश जी से रोज मांगते हैं, मुझे शुद्धता, पवित्रता दीजिए, स्पॉन्टेनिटी दीजिए, तो वो हमारे अंदर आते हैं। और जो भी हमारे आजू बाजू के हैं, उनके अंदर वो प्रवाहित 100% होते हैं। उनमें भी वो शांति, स्थिरता, गहनता और कुछ दिनों के बाद आंतरिक प्रेम और सम्मान उनके अंदर भी आता है। और उसके बाद की स्थिति है बीमारियां ठीक होना। तो ये बहुत ही सिंपल है,
बहुत बहुत सिंपल, इधर उधर भटकना नहीं है, खुद भी भटकना नहीं है, दूसरों को भटकाना नहीं है। श्री माता जी ने कहा है, मैं आपकी गुरु नहीं, माँ हूँ, और हमारी गुरु आत्मा है। अगर हमारी गुरु आत्मा है तो हमें ध्यान करना है, देखना है हमारे आत्मा का स्थान कहाँ पर है, उनकी क्या शक्ति है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या सच में मैं आत्मा हूँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ। क्या श्री माता जी को ही मैं सुनती हूँ, क्योंकि जो आत्मा है वो पूर्णतया स्वतंत्र है, वो श्री माता जी का यंत्र है। जैसे हमारा टीवी केवल उसके रिमोट कंट्रोल से ही चलता है, वैसे ही हम श्री माता जी ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं क्या, या कोई भी आता है और हमें बोलता है और हम सुन लेते हैं। तो ये हमें ध्यान करके हमारे अंदर सच्चाई का मार्ग ढूंढना है, उस रास्ते पर चलते रहना है। उस रास्ते पर प्रलोभन आएंगे तो प्रत्याहार भी करना है, अच्छे गुणों को धारण करते हुए रहना है। सुब्रमणिम, कार्तिकेय, कैसे बनना है? ब्राह्मण, पंडित नहीं, ब्रह्म को जानने वाले, शिष्य तत्व पूर्णतया जागरूक। श्री माता जी आप ही मेरी गुरु स्वामिनी है। कोई भी मुझे कमांड नहीं कर सकती, कर सकता। आत्म कल्याण की ओर केवल आप ही लेके जाने वाली हो। तो इस सब से परे है विशुद्धि, विराट के वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पहले वाइब्रेशन थे वो पंच महाभूतों से रिलेटेड थे, और जो विराट के वाइब्रेशन हैं, आज्ञा के वाइब्रेशन हैं, वो लेवल में आने के बाद उन साधकों को बताए जाएंगे वो कलेक्टिव देवी देवताओं के कलेक्टिव वाइब्रेशन से। अगर ये समझ में आने लगे हैं, उसके बाद हमने गहनता प्राप्त होने के बाद वो वाइब्रेशन भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाते हैं। पर उसका ईगो नहीं करना, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है ये बस एक मूवी का प्रीव्यू है। प्रीव्यू, पूरी मूवी नहीं। यानी श्री पार्वती जी ने तपश्चर्या कर कर श्री शिव जी से जो ज्ञान लिया, महसूस किया, तो वो महाकाली है, महामाया स्वरूप का एक एस्पेक्ट, दश महाविद्या स्वरूप। तो हमें वो महसूस होता है उनके वजह से। और मुझे लगता है हाँ, मैंने ये मंत्र बोला और 15 मिनट ध्यान किया, इसीलिए मुझे ये महसूस हुआ।
ये सारे वाइब्रेशन उनके हैं। हमारे स्वयं के अलग 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 वाइब्रेशन होते हैं। जैसे जेनरिक कोड, तो उसकी गहनता हमें मिलने के लिए सच में जो 4 बजे ध्यान करने वाला साधक है, जो केवल और केवल श्री माता जी का शिष्य है, वही पहचान पाएगा। कल हम सारे नेगेटिव वाइब्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ये तो कॉमन वाइब्रेशन है, ये हर किसी को आते हैं जो कल आए हुए हैं लोग सहज योग में, या जागृति लेने के उसी क्षण उन्हें महसूस होते हैं। तो इसमें कुछ हैप्पी होने की बात नहीं। तो सेशन समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता जी।